we are going to start with the explanation of the chapter name in the Kingdom of Fools. So, जो ये स्टोरी है वो बेसिकली कर्नाटका स्टेट की है. तो कर्नाटका स्टेट में जो लैंग्वेज बोली जाती है हम उसको बोलते हैं कन्नडा. सो कन्नडा इज़ द रीजनल लैंग्वेज मेनली स्पोकन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. सो दिस स्टोरी इज़ अ कन्नडा फोक टेल. ओके, सो ये जो स्टोरी अब हम पढ़ेंगे वो कन्नडा फोक टेल है. फोक टेल इज़ अ स्टोरी विच इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो वो जो स्टोरीज़ होती हैं जो एक जनरेशन टू अदर जनरेशन्स पास ऑन होती रहती हैं उसको हम फोक टेल बोलते हैं. ओके, लाइक सिंड्रेला इज़ अ फोक टेल. ओके, नाउ इट इज़ टेकन फ्रॉम द बुक द फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया written by A.K. रामानुजन. सो रामानुजन इज़ अ राइटर. उन्होंने बुक लिखी है फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, उसमें से ये स्टोरी ली गई है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द टाइटल ऑफ द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, विच मीन्स द स्टेट वेयर पीपल आर नॉट सो वाइज, दे आर नॉट इंटेलिजेंट. तो इसका मतलब क्या है? ऐसा स्टेट जहाँ पे लोग जो हैं वो वाइज नहीं हैं. वाइज कैसे बनते हैं? एक्सपीरियंस के थ्रू. इंटेलिजेंट नहीं है इतने. इन द स्टोरी द किंग, हिज मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स आर फूल. फूल मीन्स अनइंटेलिजेंट. दैट मीन्स दैट दे आर नॉट वाइज एंड इंटेलिजेंट. When this kind of people rule the kingdom, then what all happens has been told in the story. So basically ये जो story है वो किसके बारे में है? इन फूल्स के बारे में. अब जब ऐसे फूल्स, मिनिस्टर भी फूल है, नाउ द किंग एंड द एडवाइजर्स आर ऑल्सो फूल्स, देन अब ऐसे काइंड ऑफ पीपल अगर रूल करेंगे किंगडम में तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? दैट इज़ बीन टोल्ड इन दिस story. Okay, so we can even say that this title is appropriate because the title is in the kingdom of fools and it is also about the kingdoms of fools. Okay, it is also about the kingdoms of fools. This story is about that only, right? So let's start with the explanation. So I will read a line or a paragraph and then I will explain you the meaning. Okay, let's start. In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. Okay, so what is the meaning of idiot? The people who are not intelligent. So this line means that in the kingdom of fools, the king and his ministers, जो king थे और जो उसके ministers थे, सलाहकार थे, वो दोनों unintelligent थे. Let's read further. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. So the king and the ministers did not want to run their kingdom like other kings did. अब उन्हें नॉर्मली रन नहीं करना था अपना किंगडम, उन्हें वैसे रन नहीं करना था जैसे सारे लोग करते हैं. सो व्हाट दे डू? दे स्टार्टेड ट्रीटिंग नाइट एज डे एंड डे एज नाइट. तो उन्होंने रात को दिन बना दिया और दिन को रात बना दिया. उन्होंने ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? सो they ordered that the work which was done at night would be done during the daytime and the work which was done during the daytime will be done during the night time. Okay, so what happened? That let's read further. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun come up. Anyone who disobeyed would be punished with death. Okay, so till मतलब क्या होता है यहाँ पे? Till their fields. So it means here. Okay, यहाँ पर to cultivate land for farming, to till their fields. तो इस line में, in this line, till means to cultivate land for farming. जब हम cultivate करते हैं, harvest करते हैं अपना land फार्मिंग के लिए, उसको हम टिलिंग बोलते हैं. ओके, सो दिस मीन्स दैट दे पास्ड एन ऑर्डर दैट एवरीवन इन द किंगडम वुड वर्क एट नाइट. तो उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि जो सब लोग हैं वो नाइट में वर्क करेंगे, क्योंकि उनका ऑर्डर क्या था कि वो डे को नाइट की तरह ट्रीट करेंगे और नाइट को डे की तरह ट्रीट करेंगे. सो nobody would sleep at night.
farmers would go farming at night and the ones who ran businesses would do business at night. तो उन्होंने क्या ऑर्डर किया सबको, जितनी भी प्रजा थी उनकी, जितना भी उनका पूरा राज्य था, उन्होंने उनको ये ऑर्डर किया कि जो फार्मर्स होंगे वो फार्मिंग करेंगे नाइट में और जो उनका बिजनेस है वो बिजनेस करेंगे नाइट में. एज सून एज द सन रोज, और जैसे ही सन उगेगा ऊपर आएगा वैसे एवरीवन विल गो टू स्लीप. इफ समवन वुड डिसओबे द ऑर्डर ही वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और अगर किसी ने ये ऑर्डर नहीं किया फॉलो तो ही विल बी पनिश्ड विद डेथ. सो लेट्स रीड फर्दर. द पीपल डिड एज they were told for the fear of death. The king and the ministers were delighted at the success of their project. Delighted means happy. So what happened? That the people were scared that if they did not obey the king's order, they would be sentenced to death. पेनल्टी. तो उनकी पेनल्टी क्या थी, उनकी पनिशमेंट ये थी कि अगर इन्होंने ऑर्डर डिसओबे किया या नहीं माना तो उनको डेथ की पेनल्टी देनी पड़ेगी, उनको मार दिया जाएगा. तो इस फियर में सबने उनका ऑर्डर जो था वो ओबे किया. सो दे ओबेड द ऑर्डर ऑल्दो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, इट वॉज वेरी ऑकवर्ड, बट स्टिल एवरीवन ओबेड इट. सो अब नाउ किंग्स एंड और जो उसके मिनिस्टर्स थे वो फूल थे. That is why they were very happy because all the people in the kingdom were following their order. उनको लगा कि ये जो हमने करा है वो बहुत सक्सेस है. दैट इज़ वाई दे वर वेरी हैप्पी. ओके, लेट्स रीड फर्दर. द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल्स after arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. So what happened? First of all, what is the meaning of disciple? One day a guru and his disciple. गुरु मतलब होते हैं जो शिक्षा जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, और जो डिसिपल्स होते हैं वो उनके विद्यार्थी होते हैं, जो उनकी टीचिंग्स लेते हैं उनसे, तो दे आर नोन एज डिसिपल्स. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टरिंग? स्टरिंग मीन्स मूविंग अराउंड, मूविंग हेयर एंड देयर. ओके. एंड कैटल क्या होता है? कैटल रेयरिंग सुना होगा. कैटल्स वो होते हैं जो लैंड्स को, फील्ड को रेयर करते हैं, जैसे शीप हैं, ये सब जो बेसिकली जो आपको लैंड्स में मिलते हैं, तो उनको भी सिखा दिया गया था कि रात में दिन में कैसे सोते हैं. Okay, so what happened one day? One day a saint arrived, a guru arrived in the kingdom of fools along with his disciples. He saw that it was a beautiful city. He saw कि बहुत ही सुंदर city है. It was a sunny day but could not find anyone around. So he could not able to find anyone because everyone was sleeping at the daytime. They were surprised. Everyone was asleep, and the writer says that not even a mouse was stirring. Stirring means moving here and there, moving around. So the writer says here कि कोई एक mouse, एक चूहा भी इधर उधर नहीं दौड़ रहा था. They could not find a single mouse moving around, which means that it was so quiet as everyone, even the tiniest creature, the mice were asleep. तो इतना शांत था वो, उस टाइम पे इतना शांत था कि इवन जो टाइनी है, जो सबसे छोटा क्रिएचर जो माउस होता है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा था. द पीपल हैड टॉट देयर कैटल टू स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम. सो एवरीवन, ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स वर स्लीपिंग. सो एट दैट टाइम एवरीवन वाज स्लीपिंग, ह्यूमन्स ऑल्सो एंड एनिमल्स ऑल्सो. Now the two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. Then suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. Okay, so amazed means shocked or surprised. So what happened next? जो दो strangers थे, द सेंट एंड द डिसिपल्स, जो गुरु और उनके डिसिपल थे, वो दोनों जो थे, दे वर स्ट्रेंजर्स टू
the kingdom of fools. So these strangers to the kingdom of fool were not aware that this kind of order had been passed in the city. तो वो aware नहीं थे कि कोई ऐसा order जो है वो city में pass हुआ है. So they were surprised. They were very shocked to see that everyone was sleeping during daytime. They kept on wandering around in the whole city. एंड एज सून एज इट वॉज नाइट, तो वो वॉन्डर मतलब इधर उधर रोम करते रहे, घूमते रहे पूरी सिटी में. बट जैसे ही रात हुई, एवरी वन वोक अप एंड स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क. और सब लोग जग गए और अपना काम करने लगे. बिजनेस मैन वर डूइंग बिजनेस एंड फार्मर्स वर डूइंग फार्मिंग. ओके, सो एवरी वन स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क सडनली. लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single to-do. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. So dudu क्या होता है? Dudu money होता है in Kannada language. जैसे हम rupees बोलते हैं वैसे ही वो लोग डुड्डू बोलते हैं. ओके, तो वो मनी की यूनिट है एक तरीके से. और एस्टॉनिशमेंट मतलब क्या होता है? एस्टॉनिशमेंट मतलब दे वर वेरी शॉक्ड, दे वर वेरी अमेज्ड. ओके, सो what happened that the guru and disciples were very hungry. वो बहुत भूखे थे. तो जैसे ही रात में सारी शॉप्स खुली, they went to buy some groceries. groceries मतलब कुछ खाने पीने का सामान, vegetables, जो necessity का सामान होता है, bread, butter, anything. That are known as groceries. They were surprised to see that whatever they bought from the shop, it costed 1 dudu. So like 1 rupee है जैसे हम बोलते हैं, वैसे they are saying 1 dudu. तो कुछ भी बाय कर लें वो कितना कॉस्ट का होता था? 1 dudu का. The things were very cheap out there. तो जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत चीप थी, मतलब बहुत सस्ती थी. Whether you buy a big bunch of bananas or you buy a big bag of rice, it costed only 1 dudu. Everything was at the same price in the kingdom of fools. तो सारी चीज़ें एक ही प्राइस पर थी किंगडम ऑफ फूल्स में. चाहे आप बिग बंच ऑफ बनाना ले लो या फिर आप बिग बैग ऑफ राइस ले लो, इट ओनली कॉस्टेड 1 dudu. सी, कैन यू सी हाउ फुलिश दे वर, how the rulers and the ministers were so foolish. Okay, let's read further. The guru and his disciples were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. So what happened? Now the guru and his disciple wasn't fool. वो बुद्धू नहीं थे. जो यहाँ के लोग थे, they were idiots. The guru and his disciple wasn't idiot, so they were very happy because the food in his kingdom was very cheap. It was very low cost, so they could buy a lot of food just for a rupee. So they can buy बहुत सारा, they can buy food just only for a rupee. Okay, so let's see what happened next. Let's read. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. So when guru and his disciple, guru the or disciple the, they have cooked their food and ate their food. Then guru realized that ये जो kingdom है, this is the kingdom of fools. Everyone is fool here, and that is the reason they decided not to stay here any longer because it was unsafe for them. इतने सारे idiots के बीच में रहना is obviously unsafe. So guru realized that it is very unsafe for them to live here, to stay here for a longer period of time. Okay, so what happened? This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. So वो अपने जो अपने स्टूडेंट है, डिसिपल मतलब स्टूडेंट होता है, तो अपने स्टूडेंट से क्या बोलते हैं? द वाइज गुरु टोल्ड हिज डिसिपल दैट द प्लेस वॉज नॉट राइट फॉर देम एंड आस्क हिम टू लीव एट वंस. ओके, सो ही आस्क्ड कि अभी यहाँ से निकल जाता है बिकॉज दिस इज़ नॉट सेफ, दिस इज़ नॉट राइट प्लेस टू लिव. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. So what happened? अब now disciple was a foodie. Foodie means खाने का बहुत शौकीन था वो.
Okay, so what he wanted only food, and he loved to eat, and that is why he did not want to leave this place because the food was very cheap. बहुत ही सस्ता था यहाँ पे फूड, इसीलिए वो इस प्लेस को छोड़ना ही नहीं चाहता था. Okay, let's read further. They are all fools. This won't last very long, and you can't tell what they'll do to you next. So what Guru said, that Guru tried to make his disciple understand and told him that everyone out there was a fool, कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे ये सब fool हैं, and it is very dangerous to live here. That is the reason we should leave this kingdom. The kingdom would not last for a long time. ये जो kingdom है ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आप इधर देखो तो ये सब फूल्स हैं, दिन में को रात समझते हैं, रात को दिन समझते हैं. और अगर आप उस तरीके से फाइनेंशियली देखो तो क्या है, सारी चीज़ें एक 1 रुपये की हैं, सारी चीज़ें, चाहे आप बिग बंच ऑफ राइस ले लो या बिग बंच ऑफ बनानास ले लो. सो इनकी कोई फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी नहीं है, तो किंगडम कितने दिन तक लास्ट करेगा. ही वॉज राइट, द गुरु वॉज राइट, and they could harm them too, and he thought that everyone is fool here, they don't know what to do, so they can even harm them. वो उनको चोट भी पहुंचा सकते हैं. But the disciple won't listen to the guru's wisdom. Now he wanted to stay. So what happened, that this guru is foresighted. This disciple is not the guru was foresighted, मतलब बहुत दूरदर्शी था. That is the reason उसको समझ में आ गया कि ये किंगडम इतनी ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं कर पाएगा. बट जो डिसिपल था, उसका जो स्टूडेंट था, he was not foresighted like his guru, and he could not understand what his guru was trying to say. और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके गुरु क्या कहना चाहते हैं. He wanted to live there only and enjoy the cheap food, and he wanted to live there because क्यों, the एक ही रीज़न था कि चीप फूड को enjoy करना चाहता था वो. ठीक है, let's read the next line. Next line says, the guru finally gave up and said, do you do what you want, I'm going, and left. So finally what happened, guru left alone, leaving the disciple behind. So now guru तो चले गए वहाँ से और disciple को यहीं छोड़ गए. The next line says, the guru stayed on, ate his full every day, bananas and ghee, rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. What is sacred? Sacred मतलब होता है holy, जिनको हम पूछते हैं, जो बहुत sacred होते हैं. For Hinduism, cow, bull is very sacred. For it is very holy, HOLY. Okay, so what happened कि जो disciple था वो तो रुक गया उस kingdom में, in the kingdom of fools, and every day he ate lot of food, due to which he become fat as huge bull. So he became a huge bull. ऐसा बन गया कि जैसे कि एक huge bull होता है उतना मोटा बन गया वो. Okay, so let's read the next paragraph. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and he was carrying out his loot. The wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. So loot मतलब क्या होता है? Loot मतलब होता है चोरी करना. ठीक है, looting means to thief, sorry, चोरी करने को हम लूट बोलते हैं. ओके, एंड स्नीक्ड मतलब अंदर घुस जाना. ठीक है, टू मूव आउट. ओके, move out or move in, sneaked means the same. Okay, so one day what happened, a thief entered a merchant's house. एक thief जो था वो merchant's house के अंदर गया, and he made a hole in the wall to gain access. तो अंदर जाने के लिए, to sneak into the house, what he did, he made a hole in the wall. So when he was about to move out of the house, when he was about to move out, when he was about to sneak out of the house, after looting all these things, so the wall broke. तो wall जो थी वो बहुत old थी,
तो चोरी करने के बाद जैसे वो बाहर आने लगा, जो वॉल थी वो टूट गई और उसी के ऊपर गिर गई एंड उसके हेड पर, एंड ही डाइड देयर ओनली, ऑन द स्पॉट वो उसकी डेथ हो गई. ओके, so this was an incident what the writer is telling. Let's read further to know कि why this writer told this. Okay, so let's read further. His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him." Okay, this merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. Wrongdoer मतलब कोई जो गलत करता हो, and pursuing means follow. He was pursuing his ancient trade. Pursuing मतलब follow होता है, और एंशियंट ट्रेड मतलब बहुत पुरानों से चला आ रहा उसका बिजनेस. तो यहाँ पे उसका क्या बिजनेस है? थीफ का बिजनेस क्या होता है? टू थेफ्ट उसका होता है चोरी करना. तो एंशियंट बिजनेस क्या है उसका? चोरी करना. सो व्हाट डज दिस मीन्स? दिस पैराग्राफ मीन्स दैट द थीफ्स यंगर ब्रदर वेंट टू द किंग एंड कंप्लेंट. तो जो यंगर ब्रदर था थीफ का, जो छोटा भाई था, वो किंग के पास गया और उसने कंप्लेन करी कि उसका जो ब्रदर था ही वॉज फॉलोइंग हिज एंशियंट ट्रेड. Although the ancient trade was robbing is and it is a crime. तो उनका जो बिजनेस था वो लूट मारना था, वो रॉब करना था चीज़ें, बट ये उनका एंशियंट ट्रेड था. और रॉबिंग क्या होता है? क्राइम होता है. So while he was working, he said that while he was working and making the hole, the wall fell on his head and he died. The thief's brother was taking advantage of the king foolishness. तो वो advantage ले रहा था king की foolishness पे, because he was so foolish कि उसे पता था कि वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पाएगा और वो उसे ही सही बता देगा. So what he did, he said that the merchant whose wall was fallen down on his brother was the culprit. So what he said कि जो जिसके मर्चेंट के वॉल में जिस मर्चेंट के वॉल में वो होल कर रहा था, वो वॉल उसके ऊपर गिर गई. तो ये किसकी गलती है? ये मर्चेंट की गलती है कि क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं बनाई. बिकॉज he should have made a strong wall, he requested the king to punish the merchant and get compensated for his family. Compensated मतलब उसे इस लॉस का कुछ पैसे या फिर कुछ मिलना चाहिए. Okay, so let's see what king did. The king said, "Justice will be done, don't worry. At once summon the owner of the house." So summoned means to call someone, to call upon. ठीक है. So what happened? The king was so foolish that he did not consider the fact that the dead man was committing theft at the time of his death. तो उसने ये चीज़ तो ध्यान ही नहीं दी, ये चीज़ तो उसे समझ ही में नहीं आई कि डेथ के टाइम पर जो थीफ था वो थेफ्ट कर रहा था. He was robbing the rich merchant. He only thought that the man died because the wall fell on him, and the owner of the house whose wall fell on him had to be punished. So he called the merchant. तो उसने merchant को बुला लिया. Okay, he was so foolish. Okay, so I will explain you the latter part of the chapter in the next video. I want you to go through the explanation and just learn the word meanings. Thank you.